यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है और जिनका पेपर 4 है, तो उन लोगों का जो न्यू ऑब्जेक्टिव बुक आया है उसका सीरीज़ 2 है। और इसमें आप लोगों का जितना भी 238 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था वो आज हम लोग कवर करेंगे। और इससे पहले जो सीरीज़ 1 अपलोड किया गया था और उसमें जितने भी गलती हो बताया गया था उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए ये सीरीज़ 2 शुरू करते हैं। तो आप लोगों का ये देखिए अनवस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये पेज नंबर आप लोगों का 11 में होगा, सबसे नीचे में। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर जो गलत होगा उस पर हम लोग बात करेंगे, जो सही होगा तो उसे छोड़ देंगे। तो ये आंसर सही है, तो आप देखते हैं कौन गलत है या फिर बताने लायक है। तो ये देख लीजिए, डायरेक्ट 6 नंबर पे आप लोग आ जाइए। 6 नंबर पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर जब आएंगे तो आप लोगों को 6 नंबर में मिलेगा जॉर्ज द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर कब बैठा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1727 ईस्वी में जॉर्ज द्वितीय इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा था, जब जॉर्ज प्रथम की मृत्यु हो गई थी। और ये हैनोवर वंश का था ये भी। और नेक्स्ट इसको बताने वाला है संडरलैंड और वालपोल हैनोवर वंश के किस वंश के शासक में राज्य मंत्री थे। तो इसका आंसर जॉर्ज द्वितीय बिल्कुल सही है। ये दोनों जॉर्ज द्वितीय के शासनकाल में थे, संडरलैंड और वालपोल। लेकिन वालपोल जो है वो जॉर्ज प्रथम के शासनकाल में भी मंत्री था। वालपोल जो है वो जॉर्ज प्रथम के शासनकाल में भी था। बस ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, दे दी। अब चलिए आगे देखते हैं कौन बताने लायक है या फिर किसका आंसर गलत है। तो ये सब सही है। आगे फिर ये 16 नंबर आता है। 16 नंबर ये बताने वाला है लॉर्ड नाथ प्रधान मंत्रिमंडल की अवधि क्या थी। तो लॉर्ड नाथ की मंत्रिमंडल की 1770 से 82 तक थी और वो उस समय प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ग्लेडस्टोन के प्रथम मंत्रिमंडल की अवधि क्या थी। तो ग्लेडस्टोन के प्रथम मंत्रिमंडल की अवधि 1868 से 1894 ईस्वी तक थी। कब से कब तक थी? तो 1868 से 1894। ये आप लोग सही कर लीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन है, इसको 1800 कर लीजिएगा। ओके। और इसकी मृत्यु हुई थी 1898 ईस्वी में ग्लेडस्टोन की। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर पर है। 21 नंबर ग्लेडस्टोन का तीसरे मंत्रिमंडल की अवधि क्या थी। तो तीसरे मंत्रिमंडल की अवधि, इसमें सब आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका आंसर होगा 1886 में फरवरी से अगस्त तक ही ये मंत्रिमंडल पर रहा था, फिर नहीं रहा था। उसके बाद फिर 92 में बना था। तो ऑप्शन अगर आप लोगों का ये वाला नहीं, अगर यही रहा तो फिर आप बी नंबर मारिएगा। अगर ये चारों में से नहीं रहा, इनमें से कोई नहीं रहेगा, तो फिर इसका आंसर इनमें से कोई नहीं मारेगा, क्योंकि वास्तव में 1886 में फरवरी से सिर्फ अगस्त तक ही ये मंत्रिमंडल रहा था। लेकिन इसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, तो फिर इसका आप लोग ये भी मार सकते हैं 1886 से 92। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्लेडस्टोन के चतुर्थ मंत्रिमंडल की अवधि है, देख लीजिए। चतुर्थ मंत्रिमंडल की अवधि इसका 1892 से 94 है। और तृतीय मंत्रिमंडल की अवधि ये है और द्वितीय मंत्रिमंडल की अवधि ये रहा। तो सारा मंत्रिमंडल दिया गया है, तो इसलिए इसके बीच में कोई नहीं आया था। तो इसका आंसर बी सही भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं रहा फरवरी से अगस्त तक, तो फिर लास्ट में इसको मारना है, नहीं तो सबसे पहले फरवरी से अगस्त तक मारना है। ओके। और ग्लेडस्टोन का चतुर्थ मंत्रिमंडल 1892 से 94 रहा था। इसका ऑप्शन ये गलत दिया गया है, इसको सही करके आप लोगों को बताया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन गलत है या फिर बताने वाला। तो ये सब सही है। ये पेज नंबर 14 पर अब आप लोग आ जाइए। पेज नंबर 14 का भी पूरा सही है। चलिए आप पेज नंबर 15 पे आ जाइए। पेज नंबर 15 का भी सारा सही है। आगे 52 नंबर क्वेश्चन पे आइए, पेज नंबर 15 का। इसमें बताते हैं कुछ। चर्चिल ने कब अपना त्याग पत्र दिया। तो चर्चिल ने 5 अप्रैल 1955 ईस्वी को त्याग पत्र दिया। ये ओरिजिनल इसका डेट है 5 अप्रैल 1955, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया। तो आप लोग को 5 अप्रैल 1955 ही याद रखना है। ओके। तो आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन आप लोगों का सही है या फिर कुछ बताने वाला है। तो ये देख ले 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है चार्ल्स प्रथम को कब फांसी दी गई थी। इसका आंसर आप लोगों का गलत दिया गया, इसको सही कर लीजिए। 1649 ईस्वी को फांसी दी गई थी। और पुनर्स्थापना कब की गई थी। तो पुनर्स्थापना 1660 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1660 ईस्वी में। इसका भी आंसर गलत दिया गया था, सही करके बताया गया है। और आगे चलिए। तो इसका PDF जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा 29 मई 2022। 29 मई 2022 को आप लोगों को इसका टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पर आइए और 73 नंबर क्वेश्चन पे प्रथम विश्व युद्ध का बंद करने की घोषणा की गई। तो ये 11 नवंबर 1918 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर है। और शुरू कब की गई थी प्रथम विश्व युद्ध। तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरू हुई थी। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट कोई बताने वाला नहीं, नेक्स्ट नहीं है। आगे पेज पर आइए 18 नंबर पेज पे। 18 नंबर पेज पे आप लोग आ जाइए 93 नंबर क्वेश्चन पे। 93 नंबर है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर जापानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया गया। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है, अगस्त 1945 में। आप लोगों को जानकारी दे दूँ, अगस्त में हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था। नागासाकी 9 से है तो 9 अगस्त को गिराया था। नागासाकी है तो 9 अगस्त, हिरोशिमा है तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और अमेरिका के द्वारा गिराया गया था जापान पर। तो यही जानकारी देनी थी। अब आगे चलते हैं, आगे कौन गलती है या फिर कुछ बताने लायक। तो ये देख लीजिए 101 नंबर। 101 नंबर का आंसर जो है, सप्तवर्षीय युद्ध की में किसकी हार हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध 56 से लेकर 63 ईस्वी तक चला था और इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर डी दिया हुआ है, ये यहाँ छुपा हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ फ्रंट पे लिख लीजिए ताकि आप लोग का आंसर दिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब आगे देखिए कुछ बताने वाला, ये नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ? तो इसका आंसर गलत दिया गया था, इसको सही करके दिया गया 1651 ईस्वी में। तो नेविगेशन एक्ट कब पास किया गया? 1651 ईस्वी में। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन गलत है या फिर कुछ बताने वाला। तो ये चलिए 111 नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन, स्टाम्प एक्ट कब पास किया गया? तो स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में पास किया गया था। इसमें चारों ऑप्शन आप लोगों का गलत है, इसका आंसर सही होगा 1765 ईस्वी में। और उस समय जेन विले के शासन में ये स्टैम्प एक्ट पास हुआ था। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन आप लोगों को बताने वाला कि ये 115 नंबर। 115 नंबर है, ब्रुकलिन की लड़ाई में वाशिंगटन की कब हार हुई? तो इसका आंसर आप लोगों का ये चारों ऑप्शन गलत है, इसका आंसर होगा 1776। क्या होगा? 1776। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स की संधि कब हुई? तो ब्रुसेल्स की संधि 1948 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1948 में मुख्य रूप से हुई थी। और एक और ब्रुसेल्स की संधि हुई थी जो कि आपके बुक में है, ये आपके बुक से बाहर का है क्योंकि 1945 तक ही आप लोगों को पढ़ना है। और ब्रुसेल्स की संधि हुई थी 1783 ईस्वी को, ये आप लोगों का राइट आंसर है। 1783 को ब्रुसेल्स की संधि हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ बताने लायक। ये 123 नंबर पर आप लोग आ जाइए क्वेश्चन पे। 123 है, ऑस्ट्रेलिया का पता कब लगाया? तो ऑस्ट्रेलिया का पता 1770 ईस्वी में लगाया गया था। किसने लगाया था? तो जेम्स कुक ने लगाया था। किसने लगाया? जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया। नेक्स्ट है, रॉयल सोसाइटी की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो रॉयल सोसाइटी की स्थापना चार्ल्स द्वितीय के समय में हुई थी। कब? तो 1660 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के समय में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि पिछले जो वीडियो में कुछ गलती बता दिए थे क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन पर अब हम लोग आते हैं। तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर, तो आप लोग आ जाइए पेज नंबर 30 पर। किस पेज नंबर पे? पेज नंबर 30 पर आप लोग आ जाइए, वो अब हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 30 पर आ जाइए। पेज नंबर 30 पे आप लोगों को कुछ गलत जानकारी दे दी गई थी, उसको सही करना है। तो 30 नंबर में आप 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 30 में क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, पेज नंबर 30 से देख लीजिए। त्रैवार्षिक अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका आंसर जो आंसर सी है ये बिल्कुल सही है, आंसर इसका सही दिया गया 1694 में। त्रैवार्षिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1694 ईस्वी में पारित किया गया। इसका आंसर सही दिया गया है, इसे आप लोग सही कर ले। ओके, अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 पे आ जाइए। एक इसमें भी गलत बता दिया गया था आप लोगों को। पेज नंबर 31 पे आ जाइए। 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ था। नहीं सॉरी, 44 नंबर क्वेश्चन है, रानी एन पुत्री थी। तो रानी एन जो पुत्री थी वह जेम्स द्वितीय की पुत्री थी, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ये चार्ल्स द्वितीय की पुत्री नहीं थी, जेम्स द्वितीय की पुत्री थी। रानी एन किसकी पुत्री थी? जेम्स द्वितीय की पुत्री थी, इसे आप लोग सही कर लें। अब नेक्स्ट आप लोग आ जाइए पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32 पे आ जाइए। पेज नंबर 32 पे 57 नंबर पे आ जाइए, 57। ओके, ये देख लीजिए आ गया, स्टुअर्ट राजवंश के अंतिम शासक का नाम बताए। तो इसमें जो है जेम्स द्वितीय तो सही ही है, लेकिन स्टुअर्ट वंश का वास्तविक में अंतिम शासक महारानी एन थी, क्योंकि महारानी एन का शासनकाल है 1702 से लेकर 1714 ईस्वी तक, और यही स्टुअर्ट वंश की अंतिम शासिका थी। तो इसका आंसर महारानी एन होगा। अब से आप लोगों का जेम्स द्वितीय और महारानी एन जब भी एक साथ आए तो इसका आंसर महारानी एन होगा। पहले मैं ये बताता था कि स्टुअर्ट वंश का शासक कहा रहा है, ना कि शासिका, तो फिर मैं इसका आंसर जेम्स द्वितीय बताता था। लेकिन बहुत सारे बुक को स्टडी करने के बाद इसका यह निष्कर्ष निकला कि स्टुअर्ट राजवंश का अंतिम शासक वो महारानी एन थी। कौन थी? स्टुअर्ट वंश का अंतिम शासक महारानी एन थी। तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो आप लोगों को सही करना है, यही पेज नंबर आप लोगों का 57 का आप लोग पेज नंबर 57 का आप लोग ये देख लिए। पेज नंबर 32 का ही, इसी का ही अब 58 नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए। अपने समर्थन के लिए जॉर्ज द्वितीय द्वारा गठित दल था। तो जॉर्ज तृतीय द्वारा गठित दल था राजमित्र। कौन था दल? राजमित्र, इसने गठन किया था, जिसे आप लोग सबसे पहला पेज नंबर पे आप लोग पढ़े हो। तो इसे ही फ्रेंड्स नामक दल कहा जाता है। ये राजमित्र का अंग्रेजी नाम है फ्रेंड्स नामक दल। तो राजमित्र दल का गठन किया था जॉर्ज तृतीय ने। किस दल का गठन किया था? तो राजमित्र दल का गठन किया था। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आप चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज आप लोग आ जाइए पेज नंबर 33 पे। पेज नंबर 33 का आ जाइए आप लोग डायरेक्ट 2012 पे, 2012 पे आइए। एक का ए पर आइए। ये देखिए इंग्लैंड में कितने स्टुअर्ट राजा हुए। तो इंग्लैंड में कुल, मैंने पहले आप लोगों को बताया था 9, लेकिन 9 आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर सही होगा 7। कितने स्टुअर्ट राजा हुए, तो इंग्लैंड में कुल 7 स्टुअर्ट राजा हुए। इसका आंसर सही दिया गया था। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जेम्स प्रथम आया था, फिर चार्ल्स प्रथम आया था, फिर चार्ल्स द्वितीय आया, फिर जेम्स द्वितीय आया, और फिर ये 4 पुर गए आप लोगों के, और फिर जेम्स द्वितीय आया था। उसके बाद फिर रानी एन आई थी, फिर ये रानी मैरी आई थी, फिर एन आई थी। इस तरह करके आप लोगों के 7 पुर जाते हैं। तो इसका आंसर 7 आप लोगों का सही दिया गया था। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन आप लोगों का गलत है। ये आ जाइए आप लोग जस्ट इसके नीचे एक सी नंबर पे, ये जो सी नंबर है इसी पेज पे, मुनरो सिद्धांत के घोषणा के समय इंग्लैंड के विदेश मंत्री कौन थे। तो उस समय जो है कैसरलिंग नहीं थे। इसका आंसर गलत होगा, आप लोग इसको गलत कर लीजिए। इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि कैसरलिंग 1822 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, और ये मुनरो सिद्धांत जो 1823 ईस्वी सब में आया था लगभग। तो 1823 ईस्वी में उस समय लॉर्ड कैनिंग थे विदेश सचिव, तो विदेश मंत्री लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, मुनरो सिद्धांत का। तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। तो और ये आप लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। रानी विक्टोरिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब रानी विक्टोरिया का शासनकाल था, तो ये जब बनी थी शासिका, तो उस समय जो है मेलबोर्न प्रधानमंत्री था। शासिका जिस समय बनी ये मेलबोर्न पहले से प्रधानमंत्री था, और फिर जब मेलबोर्न हटा उसके बाद रॉबर्ट पिल गद्दी पर बैठा। तो इस अनुसार से इसका आंसर रॉबर्ट पिल सही दिया गया है कि रानी विक्टोरिया के प्रथम प्रधानमंत्री था रॉबर्ट पिल, और उसके शासनकाल में ही प्रधानमंत्री था तो मेलबोर्न था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज है आप लोगों का 33 का डी। इस भी आप लोगों को बता ही दिए। इसी पेज पे आप लोग यह रहिए। अभी 33 नंबर पेज पर और डिस्कस करना है। 33 नंबर पेज पर ये डी नंबर क्वेश्चन था, सबसे ऊपर वाला। इसमें स्टुअर्ट राजवंश के अंतिम शासक का नाम था। तो इस स्टुअर्ट राजवंश के अंतिम शासक का नाम, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। जेम्स द्वितीय नहीं, महारानी एन था, आप लोगों को बता ही दिया। तो इसमें भी आप लोग सही कर लीजिए, रानी एन थी। अब नेक्स्ट आइए इसी पेज का डी नंबर पे, सबसे नीचे में डी नंबर तो आप लोगों से डिस्कस हो गया 33 का। और फिर जी नंबर पे आइए। जी नंबर में ये है प्रिंस कॉन्सर्ट ने अंतिम सांस ली थी। तो प्रिंस कॉन्सर्ट ने, इसका आंसर गलत दिया गया था, 1870 नहीं होगा, 1861 ईस्वी में प्रिंस कॉन्सर्ट ने अंतिम सांस ली, जो कि महारानी विक्टोरिया के पति थे। महारानी विक्टोरिया के पति थे प्रिंस कॉन्सर्ट, जो कि अंतिम सांस लिए कब, 1861 ईस्वी में। तो ये भी आंसर आप लोग सही कर लीजिएगा जी नंबर का। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट 34 नंबर पेज पे। 34 नंबर पेज पे आप लोगों का कौन कौन गलत था। ये एफ नंबर है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटानी राजवंश में हैनोवरियन उत्तराधिकार का समर्थन था। तो हैनोवरियन उत्तराधिकार का समर्थन व्हिग दल था। कौन दल था, हैनोवरियन उत्तराधिकार का व्हिग दल था। और फिर टोरी दल जो था वो राजतंत्र का समर्थक था, वो चाहता था कि फिर से जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठे जेम्स तृतीय, लेकिन हैनोवर का उसका समर्थक कौन था, तो व्हिग दल था। तो ये एफ नंबर हो गया। अब 34 का ही ई नंबर पे आते हैं। जस्ट एफ के ऊपर ई नंबर है। निम्नलिखित में से किससे क्रांति व्यवस्थापन की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर एक गलत दिया गया है। इसका आंसर होगा बिल ऑफ राइट्स के द्वारा। बिल ऑफ राइट्स के द्वारा क्रांति व्यवस्थापन की शुरुआत हुई थी। ओके, ई नंबर हो गया आप लोगों का, एफ नंबर हो गया। अब आ जाइए पेज नंबर 35 पे, अगले पेज पे। इसमें आप लोग 2015 पे आ जाइए। 2015 का सी नंबर पे, सी नंबर को आप लोगों को सही करना है। जॉर्ज प्रथम एवं जॉर्ज द्वितीय के राज्यकाल में पार्लियामेंट में निम्नलिखित में से किस पार्टी का बहुमत था। तो जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय के शासनकाल में व्हिग पार्टी का समर्थक था, तभी तो ये इन्होंने हैनोवर वंश की नींव डालने में अपनी सफलता हासिल की। तो उस समय कौन था, व्हिग पार्टी। इसे आप लोग सही कर लीजिएगा सी नंबर को, इसका आंसर व्हिग पार्टी होगा। ओके, तो ये सब आप लोगों का गलत था। अब चलिए हम लोग फिर से आते हैं वो बैक वाले रिवीजन पे। बैक कौन कौन आप लोगों का गलत है जो वहाँ से छोड़े थे, चलिए आते हैं। तो हम लोग बैक पर आकर बैक पेज नंबर पे आप लोग 21 पे आ जाइए। पेज नंबर किस पे, 21 पे। 21 में 129 नंबर क्वेश्चन है। इसमें गलत दिया गया, ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री कब बना। तो इसमें चारों ऑप्शन आप लोगों का गलत है, इसे आप लोग सही कर लीजिए। 1868 ईस्वी में ग्लैडस्टोन कब प्रधानमंत्री बना। तो ग्लैडस्टोन 1868 ईस्वी में प्रधानमंत्री बना। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, कौन गलत है या कुछ बताने वाला है तो आप नीचे में कुछ बताते हैं। शानदार अलगाव की नीति का पूर्ण रूपेण पालन किसने किया था। तो ग्लैडस्टोन और सैलिसबरी ने पालन किया था। देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, शानदार अलगाव की नीति का पूर्ण रूपेण पालन किया था ग्लैडस्टोन और सैलिसबरी ने। ओके, आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ बताने लायक है या फिर कुछ गलत है। तो अगले पेज में ये 145 नंबर क्वेश्चन पे आइए।
स्टाम्प एक्ट पास किसने करवाया था? तो स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले ने पास करवाया था। कब करवाया था? तो 1765 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1765 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन गलत है या फिर कुछ बताने लायक है। तो 154 नंबर क्वेश्चन, 154 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस शांति सम्मेलन की एक बैठक किस युद्ध के बाद हुई? तो इसका आंसर प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो इसमें यह बताना था कि पेरिस शांति सम्मेलन वो कब हुआ था? तो 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 23 पे। पेज नंबर 23 पे तो लग रहा है सब सही है। पेज नंबर 23 का आइए 172 नंबर पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 172 है, ड्रिल नामक मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेथरो टूलर ने। इसका आंसर आप लोगों का सर ऑर्थर यंग था, ये गलत दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा जेथरो टूलर। कौन हो जाएगा? जेथरो टूलर। ड्रिल नामक मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जेथरो टूलर। इसे आप लोग सही कर ले। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का दिया गया 177 नंबर क्वेश्चन। 177 नंबर है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब हुआ? तो इसमें चारों ऑप्शन आप लोगों का गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1733 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूल नामक मशीन किसने बनाई? 179 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1776 में ईस्वी में बनाई थी। कब बनाई थी? तो 1776 में किसने बनाई? तो क्रॉम्पटन ने। म्यूल नामक मशीन किसने बनाई? तो क्रॉम्पटन। इसका आंसर सही है और 1776 ईस्वी में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 183 नंबर गलत है, इसको सही कर लीजिए। 183 सबसे पहले लोहे का पुल कब बना? तो 1781 ईस्वी में लोहे का पुल बना था 1 जनवरी 1781 ईस्वी को। मतलब एक दिन अगर पीछे हो जाता तो 1780 आंसर हो जाता, लेकिन 1 जनवरी 1781 ईस्वी को लोहे का पुल बना था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्पिनिंग जेनी के सूत काटने की मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। इसका आंसर सही दिया गया। इसे बस ये जानकारी देनी थी कि 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन गलत है या कुछ बताने वाला। तो 188 नंबर क्वेश्चन आ जाइए आप लोग पेज नंबर 25 पे। 188 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सबसे पहले नहर का निर्माण कब किया गया? तो इंग्लैंड में सबसे पहले नहर का निर्माण 1761 ईस्वी में वास्तव रूप में किया गया था। कब किया गया? 1761 ईस्वी में किया गया, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर 1759 अगर रहेगा तो ये भी आप लोग मार सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? ग्राहम बेल ने 1875 ईस्वी में किया था। कब किया था? 2 जून 1875 ईस्वी में। लेकिन ऑप्शन में 1875 नहीं है, तो 1875 के करीब कौन है? तो 1876 है। तो 1876 इसलिए आप लोगों को मारना है। ओके, मैंने आप लोगों को याद रखना है 2 जून 1875 ही कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था 2 जून 1875 ईस्वी को। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सही है या फिर कुछ बताने वाला। तो आ जाइए अब आप लोग पेज नंबर 26 पे। पेज नंबर 26 पे 209 नंबर क्वेश्चन। 209 नंबर क्वेश्चन है, कम्बिनेशन एक्ट पास हुआ। तो कम्बिनेशन एक्ट पास हुआ था 1799 ईस्वी में। कम्बिनेशन एक्ट पास हुआ था 1799 में। इसका आंसर सही दिया गया। इसका आंसर जो दिया गया है ये 1799 ये सही दिया गया है। और इसका अन्य नाम है संयोजन अधिनियम। ये भी आपसे पूछ सकता है कि संयोजन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1799 ईस्वी में। इंग्लिश में कम्बिनेशन एक्ट कहा जाता है और हिंदी में संयोजन अधिनियम। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन गलत है या फिर कुछ बताने वाला। तो चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 27 पे आ जाइए। बाकी तो उधर सब सही था। आइए पेज नंबर 27 आप लोगों का पूरा सही है। पेज नंबर 28 पे आइए। पेज नंबर 28 पे सबसे लास्ट क्वेश्चन आ गया 238। तो ये खत्म ही हो जाएगा। अब आप लोग का पता ही है, लॉर्ड लैंसडाउन ने जापान के साथ मित्रता की संधि पर कब हस्ताक्षरित किया? तो ये 30 जनवरी 1902। ये बिल्कुल सही है। कब क्या? 30 जनवरी 1902। बस इसमें यह बताना था कि इसे आंग्ल जापानी समझौता कहा जाता है। 30 जनवरी 1902 को हुआ था जो, इसे क्या कहा जाता है? आंग्ल जापानी संधि कहा जाता है। तो आज आप लोगों का ये भी सीरीज 2 कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का जितना अल्का गैस पेपर का सारा प्रोवाइड आंसर कर दिया गया है। और भी अगर कुछ चीज़ में डाउट होता है या फिर कुछ होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर कुछ किसी का आंसर गलत बता दिया गया हो तो फिर आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। अगर कुछ मिस्टेक इस वीडियो में होगा तो इसकी जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से नहीं, टेलीग्राम चैनल पर जरूर दे दी जाएगी। क्योंकि वीडियो अब बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के या साराम फैमिली सर्च मार के भी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। टेलीग्राम चैनल से आप लोग अवश्य ज्वाइन हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।